में हर समय जो तटस्थ रहे, पग पग पर जो आपकी सहायता, आपके मनोबल को जो बढ़ाता है वो मित्र। आपके तनिक से जो कष्ट को, जो अपने ऊपर पहाड़ के जैसी विपत्ति समझ ले, वो मित्र है। ये नहीं कि आपके ऊपर विपत्ति पड़ गई तो हाथ पैर झाड़ करके दूर हो जाए। आपको कोई आवश्यकता पड़ गई, आप फोन किए और उसे पता चला इनको तो जरूरी है और फोन रख दे। वो फोन साइलेंट था, चार्ज में लगा था, उठा नहीं पाए, फिर तो स्वार्थी है वो, स्वार्थी वो है। नंद बाबा ने अपने सुख को ना व्यक्त करके वसुदेव जी के दुख को व्यक्त कर रहे हैं। अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता एकावासिष्टा वरजा कन्या सापि दिवं गता। भैया अहो क्या कहें भैया, देवकी के जितने पुत्र हुए सबको कंस ने मार दिया। एक सबसे छोटी कन्या थी, वो भी जो है अंतर्हित हो गई, अंतर्धान हो गई। तेरे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, मेरा सुख नहीं है। वसुदेव जी ने कहा भैया क्या करेगा, जो भाग्य में होता है वही मिलता है, जो भाग्य में होता वही मिलता है। विधना ने जो लिख दिया छठी रात के, राई बढ़े न तिल घटे रहुए जीवनी संग। जो भाग्य में था वही मिलेगा, क्या करें। लेकिन देख हमें लग रहा है कि गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, तो जल्दी से गोकुल जा। अब महाराज जब ये सुने तो नंद बाबा जल्दी जल्दी अब बैलगाड़ी में बैठे और माला जपने लगे कि हे भगवान, हे नारायण, मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना, मेरे संतानों की रक्षा करना। ऐसा माला जपते हुए हे हरि, हम आपके ही शरण में अपने संतान को, अपने ब्रज को छोड़कर आए हैं, ऐसा जपते हुए चल दिए। इधर आ गई पूतना आई बढ़िया बन ठन करके, वो महाराज ब्यूटी पार्लर से सज धज करके एकदम आई चकाचक होकर के। भैया यशोदा से बोली बहन बधाई हो, तुझे पुत्र हुआ। मैया ने कहा इसे तो आज तक ब्रज में मैं देखी नहीं हूं, ये कौन है। देखने लगी, सोचने लगी ये कौन है। पूतना ने कहा तू मुझे पहचानी नहीं, मैं तेरे बुआ की लड़की, तेरा ब्याह हुआ मैं छोटी सी थी। अब किस बुआ की लड़की है। मैया ने कहा कि ज्यादा अगर हम पूछेंगे तो हो सकता है इसे बुरा लगे। पूतना ने कहा देख क्या रही मुझको, बता बालक कहाँ है। मैया ने कहा देख अभी उसे चुप करा करके सुला करके आई हूं, रोता है तो इतना रोता है, इतना रोता है कि चुप होने का नाम नहीं लेता, चुप होने का नाम नहीं लेता कि चुप हो जाए। भगवान कैसे रोते हैं पता है, भगवान कैसे रोते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। भगवान क्या करते हैं, रोते नहीं ठान लेते हैं। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, ठान लेते हैं महाराज। पूतना ने कहा देखो मैं उतने दूर से आई हूं, बिना लाला का मुख देखे मैं बैठूंगी तो बिल्कुल नहीं। जब बहुत जिद करने लगी तो मैया ने कहा देख बहन
अंदर सुला करके आई हूं अंदर ड्योढ़ी में, धीरे से जा और मुख देख लेना, जगने ना पाए। हाँ ठीक। पूतना गई महाराज और देखी तो भगवान तो जग रहे थे, लेकिन पूतना को देख करके आंखें बंद कर लिए। पूतना ने कहा अच्छा यही है वो बालक। पूतना ने भगवान को गोद में लिया और गोद में ले लिया तो अपने स्तन को भगवान के मुख में डाल दिया। जैसे छोटा सा नन्हा सा बालक माँ का दूध पान करता है, ऐसे भगवान पीने लगे। लेकिन भगवान ने कहा कि आज पहली बार उद्घाटन कर रहे हैं तो ठीक से उद्घाटन कर दें, कहीं पहली राक्षसी को मार रहे हैं। भगवान ने जोर से पकड़ लिया, क्यों? कहीं भगे ना, कहीं भगे ना। गाढ़ं कराभ्याम भगवत प्रपीड्य तत्प्राणै तमन्मरोत् समन्वितम्। भगवान ने जोर से पकड़ लिया, गाढ़ं कराभ्याम दोनों हाथों से पकड़ लिया। और पहले तो भगवान दूध पिए, फिर विष पिए और फिर तत्प्राणै उसके प्राण को पीना शुरू किए। क्यों? कैसे? बोले सम रोष समन वितोद पिबत। क्रोध में आकर के अरे ये माँ के जैसा कार्य कर रही है और जहर पिला रही है। भगवान को बड़ा क्रोध आया कि मैया तो दूध पिला करके बच्चे को पालती है और ये मैया के वेश में आकर के दूध पिलाते हुए ये जहर पिला के मारना चाह रही है। ये मां नहीं, ये तो डायन है। और भगवान क्रोध में आकर के उसके प्राण को पीना जब शुरू किए, जैसे ही महाराज प्राण को पीना शुरू किए उसे अत्यंत पीड़ा हुई, अत्यंत दुख हुआ। उसने कहा सा मुच्च मुच्च, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे। भगवान ने कहा हम किसी को पकड़ते नहीं और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। भगवान ने कहा हम छोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, जब तक हम बेड़ा पार ना कर दें हम बीच मझधार में किसी को नहीं छोड़ते। और महाराज जब उसके प्राण निकलने लगे, भागी महाराज, अपने स्वरूप में आ गई, जंगल में जाकर के धड़ाम से गिर गई। उसके हाथ पैर सब फैल गए, आंख बाहर निकल आए, जोर से आवाज हुई। सारे जो ब्रजवासी थे महाराज, सारे ब्रजवासी चौंक गए, क्या हुआ क्या हुआ। जाकर देख रहे हैं, जाकर देख रहे हैं तो महाराज जो विशाल 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना पड़ी है। पूतना 6 कोस लंबी चौड़ी पड़ी है। लोगों ने देखा, मैया दौड़ती हुई गई, देखे तो विकराल शरीर, 6 कोस में जितने पेड़ पौधे थे सब चटनी हो गए। लोगों ने सीढ़ी लगा करके, भाई उतने ऊंचे शरीर पर चढ़े तो चढ़े कैसे, सीढ़ी लगा करके चढ़े। पूतना के ऊपर से भगवान को उतारे, मैया भगवान को ले गई। गोमूत्र गोबर में मैया ने स्नान कराया, मैया ने न्यास कराया और भगवान को झाड़ा लगाई। इधर नंद बाबा आ गए। नंद बाबा देखे तो गए, वसुदेव का बात तो सही है भैया, देखो वसुदेव सत्य नहीं बोलता, वसुदेव सत्य बोलता है, बड़ा जानकार है। सारे बाल बाल बताए कि ऐसे ऐसे हुआ। बाबा क्या करे, ये इतना विकराल शरीर पड़ा रहेगा, सड़ेगा, रोग फैलेगा, इसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, इसको जला दो। ब्रजवासियों ने कहा बाबा ऐसे कह रहे हो जैसे चींटी, इसको जला दो। अरे 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को जलाने के लिए हम लकड़ी कहां से लाएंगे। बाबा ने कहा व्यवस्था करके गई है, अपनी व्यवस्था स्वयं कर दी। हनुमान जी महाराज लंका में गए, बैठे थे अशोक वृक्ष के डाल पर, त्रिजटा कह रहे थे सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने कहा कि देखो मार तो मैं सकता हूं, इन राक्षसों को तो मैं मार सकता हूं, लेकिन मैं लंका जलाऊंगा कैसे, मैं लंका कैसे जला पाऊंगा। ना तो मैं घी लाया, ना मैं कपड़े लाया, ना तो मैं आग लाया, ना मैं तेल लाया, तो मैं लंका कैसे जलाऊंगा। जब रावण ने कहा